महालक्ष्मी को अपने ही बेटे के साथ करना पड़ा था कुछ ऐसा जिसे सुनकर आज भी हर माँ की रूह कांप जाती है। दोस्तों, महालक्ष्मी ने जगत माता होने के कारण लाखों ऐसे बलिदान किए हैं जिन्हें आज भी लोग नहीं जानते। देवी भागवत पुराण बताता है कि एक बार माता लक्ष्मी एक सुंदर घोड़े को देखने में इतनी ध्यानमग्न थी कि उन्होंने भगवान विष्णु की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी लोक पर अश्व बनने का श्राप दिया था। भगवान विष्णु की प्रत्येक लीला में रहस्य होता है, उनका श्राप भी कल्याणकारी होता है। ऐसा सोचकर माँ ने हरि की लीला में सहायक बनने हेतु ये श्राप स्वीकार कर लिया और अश्व के रूप में पृथ्वी लोक में आकर यमुना और तमसा नदी के संगम पर वो रहने लगी और श्राप से मुक्ति हेतु शिव जी की तपस्या करने लगी। तपस्या से खुश होकर शिव जी ने प्रकट होकर लक्ष्मी जी से वरदान मांगने को कहा। लक्ष्मी जी ने कहा कि अश्व रूप से मेरी मुक्ति तभी संभव है जब मेरी कोई संतान होगी। इसके लिए श्री हरि की कृपा आवश्यक है। आप श्री हरि को समझाएं कि वो मुझे श्राप मुक्त कर दें। भगवान शिव ने देवी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को श्राप से मुक्त करने के लिए समझाया, उनसे प्रार्थना की। भोलेनाथ की बात मानकर विष्णु जी ने अश्व का रूप धारण किया। भगवान विष्णु और श्री महालक्ष्मी ने अपनी शक्ति से अपने इसी रूप में एक तेजस्वी पुत्र को पृथ्वी पर जन्म दिया था, जिसका नाम एकवीर रखा गया। इस तरह लक्ष्मी जी श्राप से मुक्त हुई और उन्होंने अपना पुनः रूप धारण कर लिया। तब श्री हरि ने उन्हें श्राप देने के पीछे की पूरी कथा बताई। उन्होंने बताया कि राजा ययाति के वंशज हरि वर्मा विष्णु के समान पुत्र की इच्छा से तपस्या कर रहे थे। हरि के समान तो बस हरि ही हो सकते हैं, अतः उन्हें संतान प्रदान करने हेतु ही उन्होंने ये लीला की है। श्री हरि ने देवी लक्ष्मी से कहा कि हम अपने पुत्र को यहीं वन में छोड़कर चले जाएंगे और राजा हरि वर्मा इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। एक संतान को उसकी माता से छीन लिया जाना संसार की सबसे भयंकर पीड़ा होती है, पर देवी महालक्ष्मी ने जन कल्याण के लिए ये पीड़ा जरूर सही थी और महालक्ष्मी ने अपने पुत्र को जन कल्याण हेतु ही भारी मन से जंगल में ही छोड़ दिया था। आगे चलकर भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी के इस दैवीय पुत्र से पृथ्वी पर हेय वंश की उत्पत्ति हुई थी। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।